तारों जैसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा। डाली को हम जिसकी हिलाएं, डाली को हम जिसकी हिलाएं, डाली को हम जिसकी हिलाएं, डाली को हम जिसकी हिलाएं। टप टप बरसे पैसा, टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा। सर एक बस वाई कमी बहुत बढ़िया बन गया बढ़िया हुए टीचर्स को जाके। हाँ जी शुरू करो। नमस्कार सभी को। वी आर ग्रुप 1 और हमें जो काम दिया गया है वो है अभ्यास पुस्तिका पर कैसे कार्य करना है। तो अभ्यास पुस्तिका जो हमारे पास आने वाली है 4th और 5th क्लास के लिए, ये टोटल 24 सप्ताह में बंटी हुई है। 24 सप्ताह हैं, जिनमें से 1 से लेकर 4 सप्ताह जो हैं वो उसमें पुनरावृत्ति, पिछली क्लास की पुनरावृत्ति दोहराई का काम हो रहा है, और सप्ताह 5वें से लेकर 24वें तक जो अगला 4th क्लास का काम है उन पे काम होना है। तो वही डेज डिवाइड किए गए हैं कि 1 से लेकर 4 दिन नई शिक्षण योजना, नए अभ्यासों पर काम, और 5वां दिन है उसमें पुनरावृत्ति, उन्हीं 4 दिनों की पुनरावृत्ति और उसका आकलन मैंने सीख लिया के नाम से। और जो 6ठा दिन है उसमें रेमेडियल कार्य रहने वाला है, जिसमें 2 ग्रुप डिवाइड किए जाएंगे। पहला ग्रुप उन बच्चों का, ग्रुप 1 में वो बच्चे होंगे जिन्होंने मैंने सीख लिया आकलन में 50% या उससे कम या ज्यादा कम नंबर लिए हैं। जिन्होंने 50% या उससे कम नंबर लिए हैं वो ग्रुप 1 में होंगे। जिन्होंने 50% से ज्यादा नंबर लिए हैं वो ग्रुप नंबर 2 में होंगे। तो जो 6ठा दिन जो काम होना है रेमेडियल का, उसमें जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं वो टीचर के मार्गदर्शन में टीचर उनको काम करवाएगा, और जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। टीचर उधर भी थोड़ा सा मतलब करेंगे तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन में टीचर देखेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे क्योंकि उन्हें आ चुका है तो वो खुद से काम करेंगे, और ग्रुप 1 वाले बच्चे टीचर के मार्गदर्शन में काम करेंगे। तो अब इसमें भी अभ्यास पुस्तिका जो है वो 6 दिन में जो काम बटा हुआ है वो हम 1 बाय 1 सर एक्सप्लेन करेंगे। पहले दिन क्या काम रहेगा। अभ्यास पुस्तिका पर जो 6 दिन काम करना है उसकी कार्य योजना में हर एक दिन का अलग अलग काम बटा हुआ है। उसमें हमें पहले दिन क्या काम करना है। पहले दिन होगा पाठ पढ़कर सुनाना और उस पर चर्चा करना। इसमें सबसे पहले हम शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जो पाठ का शीर्षक रहेगा उस पर, और पाठ को हाव भाव के साथ पढ़ना, पढ़ करके और लय के साथ पढ़ करके अध्यापक उन बच्चों को सुनाएगा, और बीच बीच में प्रश्न जरूर पूछेगा। अधिक लंबी चर्चा नहीं करेगा। कई बार ये भी होता है कि हम बीच में जब प्रश्न पूछते हैं उस पर चर्चा में जाते हैं तो कई बार बहुत लंबी चर्चा करने लग जाते हैं, उससे बच्चे पजल हो जाते हैं, उनके पाठ फिर समझ में नहीं आता। तो लंबी चर्चा नहीं करेंगे, और पाठ में जो अपरिचित और नए शब्द आए हैं उन शब्दों पर चर्चा जरूर करेंगे। पाठ हमारा जो दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन हम क्या करेंगे, पाठ का दोहराव होगा, जोड़ों में पठन होगा और अभ्यास कार्य। इसमें चित्र संयोजन करना। चित्र संयोजन का मतलब है कि हर पाठ के साथ कोई ना कोई चित्र जरूर दिया गया है, उस पाठ को उसके साथ जोड़ना और जोड़ों में बिठा करके बच्चों को पाठ पर पढ़ने के लिए कहना। उसके बाद होगा पढ़ते हुए सुने बच्चों को ध्यान से, कि कौन से बच्चे, जब जोड़े बना दिए 2-2 के हमने, तो कौन से जोड़े में कौन सा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसके पढ़ने की स्पीड को हमें नोट करना है, कितना कुछ स्पीड से वो पढ़ रहे हैं। और यदि कठिनाई महसूस हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी मदद करना है। और उसके बाद कोई भी 1 या 2 गतिविधि जो उस पाठ में दी गई है वो करवाएंगे। ये शुरुआती 2 दिन, अब तीसरा और चौथा दिन मैडम। तीसरा और चौथा दिन है, जैसा कि सर ने बताया कि
में हम भूमिका रहती है, दूसरे दिन जोड़ों में पठन तक हम बच्चे को लेकर आए। तो वैसे ही इसी प्रोसेस में हमारा जो थर्ड डे होगा वो होगा स्वतंत्र पठन की ओर, कि बच्चे अब वो काम जो है स्वतंत्र रूप से कर पाए, और अध्यापक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा कि जहाँ बच्चे की जरूरत पड़ रही है तो वो उनकी मदद करेगा। इसके साथ ही इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं उन पर वो चर्चा करेंगे। इस प्रकार की गतिविधि रहेगी। इसके बाद हमारा जो चौथा दिन है उसमें हमने जो 3 दिन का काम किया है उस कहानी से संबंधित या कविता है, तो उसकी जो मुख्य बातें हैं, बच्चे वो क्या समझ पाए हैं, वो कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो जो 5वां दिन है हमारा, जैसे चौथे दिन में हमने करा बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे पाठ को, अगर उसमें उनकी कोई भी त्रुटि आती है तो उसको टीचर साथ में लग के दूर करेगा। और लास्ट वाले दिन क्या करेंगे, उसमें ना कोई अभिनय करवा के देखेंगे, मतलब कोई कहानी है ऐसे, उस कहानी को अभिनय के रूप में प्रदर्शित करवाएंगे बच्चों को, ताकि वो उनके माइंड में छपे। लास्ट वाले दिन हमने क्या करना है, छठे दिन उसका पुनरावृत्ति करवा के आंकलन करना है, बच्चों ने उससे क्या सीखा है। और एक इसमें एक चीज और रहेगी कि जो कहानियां हैं तो उसमें थोड़ा सा अभिनय का जरूर होना चाहिए, कि बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन, मतलब जो समझ है बच्चे की और ज्यादा विकसित होगी। तो अभिनय का जो हमारा पार्ट है हमेशा छूट जाता है, तो वो जरूर होना चाहिए कक्षा कक्ष में। बहुत अच्छी क्लैपिंग करें, बहुत बढ़िया आपने बताया। हमारा जो कार्य है वो तो आपने बताया कि अभी हमारे से पहले वाले कितने मिनट में कैसे कार्य करना है। तो ये क्या है बच्चों, मोबाइल किसने बनाया? मोबाइल अब क्या काम होता है मोबाइल का, बताओ जी। गेम खेला, रुपया भी कमाओ जी आजकल। फेसबुक और बताओ भाई, फोन करना, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम। तू बता बेटा क्या? मैं तो जोड़ कर रखी शाम को ये बताओ, ये क्या है? ये ये क्या है? अब क्या बात, बच्चों 4th क्लास के बच्चे हो और आपके ना पूछ है ना, फिर भी इसकी इतनी पूछ। हाँ भाई वाह, चल दूर हट, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी बात है क्या मेरे साथ? हैं? मोबाइल चौंक कर देखते हो भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कौन होता है तो बेचारा मुझसे कोई गलती हो गई क्या? टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो? जब से तुम आए हो तुम्हारे से पूछ नहीं रही, तुम्हें अपनी छाती से लगाए रखते हैं। अभी ने और तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई ठीक है। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहो। तो बेटा इसमें किसकी बातचीत चल रही थी? टेलीफोन है, अच्छा किस किस के घर में टेलीफोन है बेटा? अच्छा आपने देखा है किसी ने? और मोबाइल है मम्मी के पास है, पापा के पापा के पास है। पापा भी देख नुए सोचे छत्ती का जी। अरे बोलो फट जाएगा, साइड में दर्द है, बोलो फट जाएगा तो तू भी मरेगी साथ में। दुकान के ला रखा है, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ एक शब्द आए, जैसे कि हमारे पास आपको सारे शब्दों के मीनिंग समझ आ गए, ठीक है। तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल मतलब इसमें तार नहीं होता, बिना तार की बात होती है। टेलीफोन जो होते थे पहले वो तार कनेक्शन होते थे उनके, ठीक है। कैसे होती है सर? वो जैसे अपने लाइट आती है ना घरों में खंभों से, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाने की व्याख्या है। पूर्व ज्ञान और अनुमान पे हमारी
सुबह से काफ़ी चर्चाएं चल रही है और एक कहानी भी हमने पढ़ी थी, इसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ समूह के द्वारा साझे किए गए थे। तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान से संबंधित पढ़कर समझना इसे कहते हैं। अर्थ ग्रहण करते हुए हम किसी भी सामग्री को जब पढ़ते हैं तो वास्तव में पठन कार्य होता है। प्रवाह के साथ जब पठन कार्य किया जाता है तो उसमें अनुमान लगाने के लिए हम एक कोई भी कक्षा में किसी भी प्रकार का एक चित्र, चाहे वो किसी भी कहानी से संबंधित हो, वो कक्षा में लगा के और उसके ऊपर हम फॉन्ट साइज में जो उसका शीर्षक होगा वो ऊपर लिख देंगे और उसका एक चित्र है। तो उनमें बच्चों से हम पूछ लेंगे, उससे बच्चे उसमें अनुमान लगाना शुरू करेंगे। जैसे हम एक कहानी बार बार आती है प्यासा कौवा, तो प्यासा कौवा एक कौवे का चित्र बना के कौवा वहाँ होगा और एक वहाँ जग या कोई घड़ा वहाँ रखा होगा, जंगल का चित्र होगा और ऊपर लिखा हुआ प्यासा कौवा। तो बच्चों से हम पूछेंगे तो वो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाना शुरू करेंगे कि इस कहानी में क्या है। ये पढ़ने से पहले उन बच्चों से हमें टटोलना है। उन बच्चों में एक जब ये सोच पैदा हो जाएगी तो उस सोच को केंद्रित करेंगे और सोचना शुरू करेंगे, अपने पूर्व अनुभव उस पर बताना सहमत करेंगे। स्टेजेस पे बच्चों से लगवा सकते हैं पाठ शुरू करने से पहले और उसके दौरान सस्पेंस बना के और पाठ खत्म होने के बाद हम बच्चों से तुलना करवाएंगे। सबसे पहले पाठ शुरू करवाने से पहले अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं बच्चों से, हम बच्चों को चित्र दिखा सकते हैं उस कहानी से रिलेटेड। हम उनको, जैसे हमने कच्छू और लोमड़ी वाली कहानी आज पढ़ी, तो उसके बारे में पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या हुआ होगा। तो ये चीजें हम कहानी शुरू करने से पहले पूछ सकते हैं बच्चों से कि कहानी किस किस के बीच में है। अब ये दोनों आपस में दोस्त होंगे, कछुआ और लोमड़ी की जो कहानी हमने पढ़ी, तो ये हम अनुमान कहानी से पहले लगवाएंगे। कहानी के दौरान भी हम ये चीजें कर सकते हैं। अनुमान लगवाने की बात करें तो जैसे कि शेर वाला सस्पेंस आया था, वो आपस में बात कर रहे थे कछुआ और लोमड़ी और बीच में शेर आया, तो हम बच्चों से अनुमान लगवा सकते हैं कि अब शेर आया तो लोमड़ी क्या करेगी, कछुआ अपनी जान कैसे बचाएगा। तो ये सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा बच्चों के बीच में कहानी के दौरान कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। वो हर बच्चा अपने अपने तर्क देगा, अपना अपना उत्तर देगा, अनुमान लगाएगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। और जब हम कहानी खत्म कर देंगे तो हम पूरी कहानी खत्म होने के बाद हम बच्चों से तुलना करवाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली कहानी में हुआ वो दोनों चीजें रिलेटेड है या नहीं। ये चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं अनुमान के दौरान। वेरी गुड। वैसे तो हमारे से पहले ग्रुप में सभी बातें बताई दी हैं, लेकिन मैं उसको समराइज ही कर रहा हूँ मैं समराइज ही कर रहा हूँ कि भाषा शिक्षण में हमारे को 80 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट का पाठ्य पुस्तिका के लिए, 30 मिनट का कार्य पुस्तिका के लिए और 20 मिनट का हमें जो है समय पुस्तकालय के लिए मिलेगा। और इसको हमने डिवाइड करना है। अप्रोक्सीमेट 80 मिनट है, हम 90 मिनट या 100 मिनट तक ले जा सकते हैं क्योंकि सारा दिन हमारे पास ही होता है। तो कोई टीचर में आना नहीं है, हम ही अपने काम को कम ज़्यादा करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या रहेगा कि कार्य पुस्तिका में हमारे पास कार्य पुस्तिका का जैसे इन्होंने बताया कि 24 सप्ताह का कार्य है। पहले 4 सप्ताह पुनरावृत्ति का है, 5वें से 20वें तक जो है वो जो है नया काम रहेगा, नहीं दक्षताओं पर कार्य रहेगा और शेष जो है अवलोकन का और कार्य रहेगा। और इसमें जो है 6 दिन में क्या काम रहेगा कि फर्स्ट डे जो है हम टीचर जो है खुद लेसन को पढ़ के बच्चों को सुनाएगा। अगर कोई कविता है तो लैपटॉप से गाकर भी सुना सकता है। और उसके बाद बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछेगा कि बच्चे एक्टिव हैं, सुन भी रहे हैं या सुस्त हो गए हैं, बीच में प्रश्न पूछेगा। और उसी प्रकार जब सेकेंड डे शुरू करेगा तो सेकेंड डे दोबारा फिर एक बार पढ़ के सुनाएगा। और फिर अगर कोई चित्र है तो चित्र दिखाकर, जैसे कोई मुकाबला लेसन है हमारे पास तो बच्चों को चित्र से ही शुरू करेंगे, चित्र संयोजन से ही शुरू करेंगे। दूसरे दिन फर्स्ट डे तो हमने बता दिया, पढ़ के सुना दिया, लेकिन सेकंड डे हम चित्र संयोजन से शुरू करेंगे कि चित्र बच्चे देखेंगे और फिर इस पाठ को भी बच्चे पढ़ के सुनाएंगे और जोड़ों में हम बिठाएंगे। और तीसरे दिन जो है फिर बच्चों को दोबारा फिर बच्चों से ही पढ़वाया जाएगा ये कार्य। चौथे दिन फिर बच्चों से पढ़वा कर हम इस कार्य को, अगर कोई कमी है बच्चों में तो उसको दुरुस्त भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार ये 4 दिन रहेगा। 5वें दिन जो है पूर्वावलोकन
अपना अवलोकन करेंगे बच्चों का शाब्दिक और विचारात्मक शिक्षण साप्ताहिक अवलोकन और छठे दिन जो है वो विचारात्मक शिक्षण। बहुत सुंदर क्लैपिंग करिए, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही गजब का था। मनना बड़ी मुश्किल हो रही थी, मैं देखो दिखान कहीं कोई जगह मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी ग्रुप ने कोई एक आध दी, छोटी मोटी कोई भी रहेगी भूल चूक मैं तो दे सक नहीं, लगभग सारे जो पॉइंट्स थे जी कवर किए सभी ग्रुप ने। और बस एक पहले ग्रुप ने थोड़ा सा हो सकता है मैंने ना सुना हो, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो आकलन का जो समय था उसको थोड़ा सा उसके अंदर शामिल नहीं किया था, जो 11वें और 20वें सप्ताह में जो होना चाहिए। बस एक जो थी शाब्दिक आकलन 2 दिन का होता है, उसके बाद 10 दिन का हमारा डिवीजन 11वें और 20वें सप्ताह में होना वो भूल चाहिए। गए। जी। चलो कोई बात एक सिर्फ ये अंडच रहा था, बाकी बहुत ही गजब का था, बहुत बढ़िया। उसके बाद बिल्कुल जी 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 ग्रुप नंबर 2 क्या कहूँ जी, नतमस्तक था मैं उनके सामने, बहुत ही गजब का काम है। ये वाला विजय सर ने और राम स्वरूप जी ने मतलब क्या है जमा रट रोक दिया, लेकिन थोड़ा सा वहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो क्या थी, सारी चीजें उन्होंने शामिल कर दी थी। मान लिया मौखिक भाषा विकास भी चल रहा था, पठन भी चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा लेखन के ऊपर जो है ना वो कम बोला। बाकी बहुत बढ़िया था। ग्रुप नंबर 3 ने, क्योंकि वो छोटा ही टॉपिक था लेकिन था बड़ा महत्वपूर्ण, और उन्होंने उन सारी बातों को शामिल किया था, वो बधाई की बात है। बहुत बढ़िया। तो राजवीर सर के लिए क्लैपिंग होती है।